हमने सबक कायदे आज़म की पढ़ाई की थी। आज हम इस सबक के सवालात करेंगे। सबक का पहला सवाल अलिफ है। घर वालों ने कायदे आज़म को पढ़ने से क्यों मना किया और उन्होंने क्या जवाब दिया? तो चलें हम देखते हैं कि हमने सबक में क्या पढ़ा था। हमारे सवाल का जवाब सबक के इस हिस्से में मौजूद है। मैं पढ़ती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। एक मर्तबा आप रात गए तक पढ़ रहे थे। रात गए तक यानी बहुत देर तक। घर वालों ने कहा, बेटा रात ज्यादा हो गई है, अब आराम कर लो। आपने फरमाया, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? तो देखिए, घर वालों ने उन्हें इसलिए मना किया कि रात बहुत ज़्यादा हो गई है और रात तो आराम करने के लिए होती है, इसलिए अब जो है सो जाओ, आराम कर लो। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा, मेहनत कहते हैं किसी काम में बहुत ज़्यादा कोशिश करना कि वो काम हम अच्छे से अच्छा कर सकें। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा यानी अच्छी पढ़ाई की, तो वो फिर बड़े आदमी बन गए। बड़ा आदमी कौन होता है? बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा काम करे, ऐसा काम जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे। तो देखिए, कायदे आजम ने भी अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया और वो बड़े आदमी बने। क्या काम किया? उन्होंने एक अलग वतन हमें बना कर दिया। तो चले हम अपनी जवाब में ये बात लिख लेते हैं। हम कुछ हिस्सा सवाल का लेंगे। घर वालों ने कायदे आज़म को पढ़ने से यहाँ तक लिख लेंगे और उसके बाद लिखेंगे इसलिए, फिर क्यों को काट देंगे और इसकी जगह इसलिए लिखेंगे और आगे लिखेंगे मना किया क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और उन्होंने जवाब दिया कि मैं मेहनत नहीं करूँगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तो हम ये अपना पूरा जवाब लिखना शुरू करते हैं। लिखते हैं घर, घे, दो जिस्मी है लगेगी इसमें और रे, घर। वालों, वाओ, अलिफ, लाम, वाओ और नून गुन्ना। वालों, वालों ने, नून बड़ी ये ने। कायदे आज़म, काफ अलिफ का, हमज़ा, दाल की पूरी शक्ल, अलिफ और ऐन की आधी शक्ल, जोए की भी पूरी शक्ल और मीम, कायदे आज़म। और ये जो लिखा है यहाँ पर रे और है की आधी शक्ल, इसका मतलब होता है रहमतुल्लाह अलैह, यानी उन पर रहमत हो, उनके लिए एक दुआ की जाती है। हम यहाँ लिख लेते हैं रे और है की आधी शक्ल। को, काफ वाओ, को। पढ़ने, पेड़े पढ़, दो चिश्मी है और नून, पढ़ने। दोबारा बनाते हैं, पढ़ने, से, इसलिए अलिफ, सीन की पूरी शक्ल बनाएंगे, लिए, लाम, ये और बड़ी ये, इसलिए मना, मीम, नून, ऐन, मना किया क्योंकि काफ ये वाओ, काफ है क्योंकि रात, रे अलिफ ते, रात ज्यादा, जे ये अलिफ या
اور دال اور ہے بنا دیں گے ساتھ. دا معاف کیجیے گا، دوبارہ لکھ لیتے ہیں. زیادہ. اب آگے کیونکہ جگہ نہیں ہے تو ہم ایک اور لائن لگا لیتے ہیں. ہو، ہے واؤ ہو، گاف حمزہ اور چھوٹی یہ ہو گئی تھی. تھے اور چھوٹی یہ ہو گئی تھی. آگے لکھیں گے انہوں نے، الف نہ واؤ اور نون غنہ، انہوں نے جواب دیا. دیا کے بعد ہم دو نقطے لگا دیں گے کیونکہ ہم اسی بات کو آگے بتا رہے ہیں. جواب دیا میں، میم یہ نون غنہ میں محنت، میم ہے نون اور تے محنت. اب کیونکہ ہمارا جواب تھوڑا سا اور باقی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سوال کا یہ حصہ یہاں سے ہٹا کر اپنا جواب مکمل کرتے ہیں. نہیں، نون کی آدھی شکل ہے اور یہ اور نون غنہ. تو دیکھیے ہے کہ ہم بیچ میں ایسی شکل بھی بناتے ہیں جب وہ اکثر درمیان میں آئے. نہیں کروں، کاف رے واؤ اور نون غنہ، کروں گا تو، تے واؤ تو، بڑا بیڑے الف بڑا، آدمی الف مدہ دال میم چھوٹی یہ آدمی، کیسے کاف یہ سین اور بڑی یہ، بنوں گا بے نون اور واو، بنوں گا گاف الف گا. تو یوں ہمارا یہ جواب مکمل ہو گیا. گھر والوں نے قائد اعظم کو پڑھنے سے اس لیے منع کیا کیونکہ رات زیادہ ہو گئی تھی. انہوں نے جواب دیا میں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا. اب یہاں ایک بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم کسی کی بات کو بالکل ویسا ہی لکھتے ہیں تو ہم اس کے شروع میں یعنی بات کے شروع میں یہ علامت لگاتے ہیں، جیسا کہ چھوٹا سا واو بنایا جاتا ہے الٹا کر کے اور 2 دفعہ. تو یوں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی کی بات ہے جو بالکل اسی طرح کہی گئی ہے. اب اگلا سوال ہے بے. محمد علی جناح کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے ہم نے سبق کے آخری حصے میں جواب یہ پڑھا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے پیارا وطن پاکستان بنایا، اس لیے تو ہم آپ کو قائد اعظم کہتے ہیں. قائد اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا رہنما. رہنما کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، یعنی قائد اعظم نے ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں بتایا کہ ہمیں اپنا ایک الگ وطن، الگ ملک بنانا چاہیے، اور پھر انہوں نے مل کر وہ بنا کر بھی دیا، تو اس لیے ہم انہیں قائد اعظم کہتے ہیں. تو ہم لکھیں گے کہ محمد علی جناح کو قائد اعظم. یہاں تک لکھنے کے بعد کیوں کو کاٹ دیں گے، آگے لکھیں گے اس لیے کہا جاتا ہے، اور پھر سوالیہ کی علامت ہٹا کر بھی آگے اپنا جواب مکمل کریں گے. تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں. میم ہے میم اور دال، محمد این کی آدھی شکل، لام کی آدھی شکل اور یہ کی پوری شکل بنے گی. محمد علی جناح، جیم کی آدھی شکل، نون کی آدھی شکل اور الف، الف اور ہے کی پوری شکل بنائیں گے تو یہ بن جائے گا جناح. محمد علی جناح کو، کاف واو کو، قائد اعظم کاف الف کا، حمزہ دال الف
ऐन ज़ोए और मीम। कायदे आज़म इसलिए अलिफ सीन की पूरी शक्ल बनाएंगे, लाम ये और बड़ी ये इसलिए कहा, काफ हे अलिफ कहा, जाता जीम अलिफ जा, ते अलिफ ता जाता है, क्योंकि क्यों काफ ये वाव नून गुन्ना, क्योंकि काफ है, उन्हों अलिफ नून दो चश्मी है बनाएंगे, वाव ने प्यारा पे ये अलिफ, माफ़ कीजिएगा पहले हम लिखेंगे उन्होंने हमें, तो चलिए दोबारा लिखते हैं, हे मीम ये और नून गुन्ना, हमें प्यारा पे ये अलिफ प्या, रे अलिफ रा प्यारा। आगे एक और लाइन लगाते हैं, वतन वाओ तोए एन, वतन पाकिस्तान पे अलिफ पा, काफ की आधी शक्ल बनाएंगे, सीन की आधी शक्ल बनाएंगे और ते लिख देंगे। पाकिस्तान बनाया। यूँ ये जवाब मुकम्मल हो गया कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमें प्यारा वतन पाकिस्तान बना कर दिया। माफ़ कीजिएगा इसमें थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत है। यहाँ लिखते हैं बना कर, काफ रे कर, दिया दाल ये अलिफ या दिया। तो यूँ हमारा ये जवाब मुकम्मल हो गया। सबक का तीसरा सवाल जीम है, मोहम्मद अली जिन्ना कैसे तालिबे इल्म थे? तो चलिए देखते हैं सबक में। यहाँ लिखा है, आप अच्छे तालिबे इल्म भी थे, दिल लगाकर पढ़ते और खूब मेहनत करते। अच्छे तालिबे इल्म यानी अच्छा पढ़ने वाला, ऐसा बच्चा जो स्कूल में भी जो काम मिले उसे करे और घर का काम भी जल्दी जल्दी कर ले और अच्छा अच्छा मेहनत से करे, तो उसे हम कहते हैं कि ये तो एक अच्छा तालिबे इल्म है। हम सारा हिस्सा सवाल ही का लेंगे, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से कैसे को सिर्फ काटेंगे और आगे लिखेंगे अच्छे तालिबे इल्म थे और ख़त्मा की भी अलामत लगा देंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। मीम है मीम दाल, मोहम्मद अली एन लाम और छोटी ये मोहम्मद अली, जीम की आधी शक्ल नून की आधी शक्ल और अलिफ जिना, और आगे लिखेंगे अच्छे अलिफ छे और बड़ी ये अच्छे तालिबे इल्म, तो अलिफ ता लाम और बे की पूरी शक्ल तालिबे इल्म एन लाम और मीम तालिबे इल्म थे। यूँ हमारा ये जवाब भी मुकम्मल हो गया। आज हमने सबक कायदे आज़म के सवालात किए।